डकैत ने जैसे ही स्नाइपर राइफल उठाई, उसमें 2 खास किस्म की गोलियां लोड की। फिर चिलचिलाती गर्मी में, जहां तापमान 100 डिग्री से भी ऊपर था, वह रेत के गड्ढे में जाकर 3 दिन और 3 रातों तक लेकर इंतजार करता रहा। दूसरी ओर उसका साथी फ्लेम थ्रोअर लेकर एक और गड्ढे में छुपा हुआ था। बहुत लंबा समय के बाद दूर से एक कैश वैन को आते देखी। जब 2 सुरक्षाकर्मी मस्ती में जूमते हुए गाड़ी चला रहे थे, तभी अचानक एक रेत का ढेर उनके रास्ते में आ गया। ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगा और उसने तुरंत गाड़ी की छत पर लगे कैमरे से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा गाड़ी उस रेत के ढेर पर से निकाल देगा, पर जैसे ही वैन आगे बढ़ी, उसके टायर धंस गए। छिपा हुआ स्नाइपर धीरे से उठा और एक गोली गाड़ी के पहियों पर चला दी। सुरक्षाकर्मी चौंक गए और तुरंत मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब गोली खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने इमरजेंसी अलार्म दबाया और मुख्यालय से संपर्क किया। दूसरा डकैत अब फ्लेम थ्रोअर लेकर आया और वैन के पास आग बरसाने लगा। अंदर बैठे सुरक्षाकर्मी घबराकर बाहर कूद पड़े। वे जान बचाकर भागे, लेकिन तभी स्नाइपर ने दोनों को निशाना बना लिया और वे वही ढेर हो गए। डकैत अब वैन के पास आए, रेत से एक स्टेपनी निकाली, जैक से वैन को उठाया और पलक झपकते टायर बदल डाला। फिर पहले से छुपा रखे स्टील प्लेट्स रेत पर बिछाए और वैन को रेत से बाहर निकाल लिया। अब वे वैन को पहले से तैयार एक बंकर में ले गए। छुपाने की जाल इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने वैन को रेत से ढके बंकर में छिपा दिया, ऊपर स्टील प्लेट रख दी और फिर एक हेलीकॉप्टर बुलाया। हेलीकॉप्टर की हवा से रेत में बने वैन के पहियों के निशान मिटा दिया गया। वैन और उसके सारे निशान अब गायब थे, लेकिन तभी एक खुली छत वाली स्पोर्ट्स कार वहां आ गई। हेलीकॉप्टर पायलट ने खतरे को समझकर उसे रोकने की कोशिश की और असॉल्ट राइफल से कार मालिक पर गोलीबारी कर दी। वह बेचारा तो बस रास्ता भटक गया था, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब डकैत उसकी लाश दबा ही रहे थे, तभी एक पुलिस गाड़ी वहां आ गई। एक डकैत जो अब तक छिपा था, जल्दी से कार में बैठ गया, चश्मा पहना और ड्राइवर बन गया। पुलिस को शक हुआ, लेकिन तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला। पुलिस वापस चली गई, वैन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर पुलिस ने उस डकैत को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया, लेकिन अफसोस, उन्हें क्या पता था कि जिस वैन की वे तलाश कर रहे थे, वह ठीक उनके पैरों के नीचे दबी हुई थी। डकैत फिर से चुपचाप बंकर में गया, वैन के पैसे निकालने की तैयारी की, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। वैन के दरवाजे बाहर से नहीं खुलते थे, मतलब कोई अंदर अभी जिंदा है। डकैतों ने तुरंत गैस मास्क पहने और पूरी की पूरी एक क्रेट आंसू गैस की वैन के अंदर छोड़ दी। अंदर बैठे 2 गार्डों में से एक ने मास्क पहन लिया, दूसरा दर्द से तड़पने लगा और मजबूरी में माइक पर कहा, हम सब कुछ दे देंगे, बस हमें जिंदा छोड़ दो। डकैत नेता मान गया, लेकिन जैसे ही गार्डों ने वैन का दरवाजा खोला, डकैतों ने उन पर गोलियां चला दी। एक गार्ड ने जाते जाते एक डकैत को भी मार गिराया और फिर गेट बंद कर दिया। अब डकैतों ने वैन को काटने के लिए हाई टेम्परेचर वेल्डिंग गन निकाली, लेकिन स्टील इतना मजबूत था कि बस एक छोटा सा छेद ही बन पाया। अभी उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई, मतलब पुलिस आ रही है। घबराकर डकैतों में आपसी लड़ाई शुरू हो गई। उसी बीच वैन का दरवाजा फिर से खुला और जो बच गया गार्ड बाहर निकला और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू की। कई डकैत मारे गए, एक घायल बचा गया। जैसे ही गार्ड ने राहत की सांस ली, घायल डकैत ने जमीन से बंदूक उठाई और फिर से हमला कर दिया, लेकिन गार्ड वैन में घुस गया और गेट बंद कर लिया। घायल डकैत अब भी हार नहीं मान रहा था। उसने वेल्डिंग गन से वैन के नीचे छेद किया, तारों को जोड़ा और आखिरकार गेट खोल दिया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। गार्ड अब नहीं बचा था, मगर वैन में पैसे ही नहीं, सैकड़ों सोने की ईंटें भी थी। वह घायल डकैत मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान बहुत देर तक टिक नहीं पाई। अकेले, घायल और रेगिस्तान के बीचों बीच वह जानता था, ये दौलत अब उसके किसी काम की नहीं। यही पर कहा